हेलो फ्रेंड्स। आईपी कैमरा ट्रेनिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम को डिजिटल यानी आईपी सीसीटीवी सिस्टम के साथ कैसे अपग्रेड कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी इसकी डिजाइनिंग का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। मैं हूं शाकिब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम को आईपी सीसीटीवी सिस्टम में अपग्रेड करने के लिए जो डिवाइस मेन प्ले रोल करता है वो है ईथरनेट ओवर कोएक्सियल कन्वर्टर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस कन्वर्टर के ओवरव्यू को जानते हैं। उसके बाद आगे के वीडियो में हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर हम इस कन्वर्टर के ब्रांड की बात करें तो ये प्लानेट ब्रांड का है, जिसका मॉडल नंबर है VC232G। एक कैमरे के अंदर हमें दो डिवाइस की यूज पड़ती है, यानी हमें दो कन्वर्टर का यूज पड़ता है। पहला कन्वर्टर जो है वो कैमरे एंड में यूज होता है, दूसरा कन्वर्टर को हम लोग कंट्रोल रूम यानी डीवीआर एनवीआर के समय यूज करते हैं। अगर हम इसके पोर्ट की बात करें तो इस कन्वर्टर में दो पोर्ट दिए होते हैं। एक पोर्ट कोएक्सियल पोर्ट होता है, दूसरा पोर्ट जो है वो RJ45 का पोर्ट दिया होता है। इस कन्वर्टर के बैक साइड पे यहाँ पे ये पावर का पोर्ट दिया हुआ है जो 5 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होता है। इस कन्वर्टर के साथ आपको बॉक्स के अंदर पावर अडाप्टर आता है, जिसके थ्रू आप इस कन्वर्टर को पावर अप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम के सेटअप को समझते हैं। यहाँ पर हमारा 3 एनालॉग कैमरा लगा हुआ है राइट साइड में। अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें कंट्रोल रूम के अंदर, तो कंट्रोल रूम के अंदर यहाँ पर हमारा ये पावर सोर्स है। उसके बाद यहाँ पर हमारा डीवीआर लगा हुआ है यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। उसके बाद हमारा यहाँ पर मॉनिटर लगा हुआ है। जो हमारा मॉनिटर है वो डीवीआर के साथ कनेक्ट है, और इस मॉनिटर के ऊपर जो भी हमारा कैमरा लगा हुआ है उसको हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। जो हमारा पहला कैमरा है वो जो डीवीआर से उसका डिस्टेंस है वो 500 मीटर का डिस्टेंस है। जो दूसरा कैमरा है उसका डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये 700 मीटर के डिस्टेंस पे लगा हुआ है। और हमारा तीसरा कैमरा जो है वो 1000 मीटर के डिस्टेंस पे लगा हुआ है। यहाँ पे जो आप रेड कलर का केबल देख रहे हैं, रेड कलर का जो केबल है वो हम लोगों ने पावर के लिए यूज किया है। ये देखिए तीनों भी कैमरे को यहाँ पर कंट्रोल रूम से डायरेक्ट सेपरेट पावर जा रहा है। ये जो ब्लू कलर का केबल आपको दिख रहा है ये हमारा कोएक्सियल केबल है, जिसके थ्रू हमारा वीडियो ट्रांसमिट हो रहा है। ये देखिए तीनों भी कैमरे से हमारा जो कोएक्सियल केबल है वो वीडियो के लिए पीवीआर आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा एग्जिस्टिंग जो है एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम का सेटअप है। ये जो एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम का सेटअप है काफी पुराना हो चुका है। इस वजह से क्लाइंट जो है इस सिस्टम को आईपी सीसीटीवी सिस्टम में अपग्रेड करना चाहते हैं। साथ ही साथ उनका एक कंडीशन है कि उनका बजट भी थोड़ा कम है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि किस तरह से कम बजट में एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम को आईपी सीसीटीवी सिस्टम में अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आईपी सीसीटीवी सिस्टम के सेटअप के बारे में समझते हैं, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि जो हमारा एग्जिस्टिंग एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम का सेटअप है उसमें हमें कौन कौन से डिवाइस को कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा, कौन कौन से डिवाइस या कंपोनेंट ऐसे हैं जो हम लोग एग्जिस्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपका एनालॉग कैमरा है उसको चेंज करके आपको आईपी कैमरा लेना पड़ेगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर दो हमने आईपी कैमरा ले लिया है। उसके बाद आपको डीवीआर को चेंज करके आपको एनवीआर लेना पड़ेगा। डीवीआर के केस में क्या होता है, यानी एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम के केस में क्या होता है, कैमरे से जितने भी केबल है वो डायरेक्ट डीवीआर को जाकर कनेक्ट होते हैं। सीसीटीवी सिस्टम के अंदर क्या होता है, एनवीआर के अंदर सिर्फ एक यूटीपी पोर्ट होता है, जिसकी वजह से हमें स्विच की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक स्विच लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ये कैमरा है ये पहला कैमरा है। पहले कैमरे से जो हमारा एनवीआर का डिस्टेंस है वो हमारा 900 मीटर पे कनेक्ट है। उसके बाद हमारा ये जो दूसरा कैमरा है वो दूसरा कैमरा जो है वो 1200 मीटर के डिस्टेंस पे कनेक्ट है। और यहाँ पर हम जो एग्जिस्टिंग कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल किया है हमने, यहाँ पर नहीं हम केबल का यूज नहीं किया है। जो एग्जिस्टिंग हमारी कोएक्सियल केबल उसको ही हमने यूज किया है।
तो एग्जिस्टिंग केबल को जब आप कोएक्सियल केबल को यूज करते हैं आईपी सीसीटीवी सेटअप के अंदर, तो आपको एक कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है, कोएक्सियल ओवर ईथरनेट कन्वर्टर। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक कन्वर्टर लिया है। आपको हमने बताया था कि एक कैमरे के लिए आपको दो कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पहला जो है वो कैमरे एंड पे यूज होता है, दूसरा आपका एनवीआर के एंड पे यूज होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने एक कन्वर्टर लिया है जो कैमरे एंड पे कनेक्ट कर दिया है। दूसरा जो है हमने यहाँ पर कन्वर्टर जो है, ये आप देख पा रहे हैं, ये मीडिया कन्वर्टर चेसिस के अंदर हमने लगाया है, क्योंकि ये कंट्रोल रूम के अंदर सारे सेपरेट सेपरेट अगर हम कन्वर्टर को लगाएंगे तो उतना नीट एंड क्लीन नहीं दिखेगा। तो नीट क्लीन रखने की वजह से हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक मीडिया कन्वर्टर चेसिस लिया है और सारे कन्वर्टर को इस मीडिया कन्वर्टर चेसिस के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। चलिए अब हम इसके कनेक्शन को समझते हैं। कैमरे से के पास हमने यहाँ पर एक 5 मीटर का यूटीपी केबल लिया है। पहले एंड को आईपी कैमरे के साथ कनेक्ट कर दिया है, दूसरे एंड को जो कन्वर्टर का यूटीपी पोर्ट है उसके ऊपर कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमारा जो 900 मीटर का कोएक्सियल एग्जिस्टिंग केबल है उसको यहाँ पर हमने जो कोएक्सियल पोर्ट है उसके ऊपर कनेक्ट किया है। दूसरे एंड को दूसरे कन्वर्टर का जो कोएक्सियल वाला पोर्ट है उसके ऊपर कनेक्ट कर दिया है। सिमिलरली दूसरे कैमरे के लिए भी हमने वैसे ही किया है। यहाँ पर हमने 5 मीटर का यूटीपी केबल लिया है, एक एंड को आईपी कैमरे के साथ कनेक्ट किया है, दूसरे एंड को जो कन्वर्टर का RJ45 पोर्ट है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। और फिर जो हमारा एग्जिस्टिंग 1200 मीटर का कोएक्सियल केबल है उसके एक एंड को कन्वर्टर के कोएक्सियल पोर्ट के ऊपर कनेक्ट किया है, दूसरे एंड को दूसरे कन्वर्टर के कोएक्सियल पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर दिया है। ये जो आपका कन्वर्टर है इसको 5 वोल्ट डीसी की जरूरत पड़ती है। जब आप ये कन्वर्टर परचेज करते हैं तो उसके बॉक्स में आपको अडेप्टर आता है, तो यहाँ पर इसको आप 5 वोल्ट डीसी के साथ पावर देके हम इस कन्वर्टर को पावर अप करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको कंट्रोल रूम के अंदर भी जो कन्वर्टर आप लगाएंगे उसको भी आपको 5 वोल्ट डीसी पावर के थ्रू आप पावर देना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ पर कन्वर्टर लगा हुआ है, कन्वर्टर का जो दूसरा पोर्ट है वो RJ45 का पोर्ट है। तो फिर यहाँ पर हमने एक यूटीपी केबल लिया, पहले एंड को जो कन्वर्टर का RJ45 वाला पोर्ट है उसके साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरा वाला जो कैट 6 केबल का जो दूसरा एंड है उसको हमने कैट्स पीओई स्विच के अंदर इंस्टॉल कर दिया, आप देख पा रहे हैं। वैसे ही दूसरे कैमरे के केस में हमने एक यूटीपी केबल लिया, यूटीपी केबल के पहले एंड को जो कन्वर्टर का यूटीपी पोर्ट है यानी RJ45 पोर्ट है उसके ऊपर कनेक्ट किया, दूसरा एंड जो है उसको स्विच के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो अब हमारा जो फील्ड्स जो कैमरे जितने भी लगे हुए हैं सब डेटा हमारा यहाँ पर स्विच में आ गया। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ दो कैमरा लिया है, आपके केस में कैमरा 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो ये वैरी करेगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि आपका प्रोजेक्ट का साइज क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है सारे कैमरे के लिए, या 2 कैमरा हो या फिर 200 कैमरा हो या फिर 2000 कैमरा हो, कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम रहेगा। तो फाइनली हमारा जो डेटा है वो स्विच तक आ गया है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक यूटीपी केबल लिया है, यूटीपी केबल को जो जो नॉर्मली हम लोग आईपी कैमरे के अंदर करते हैं, स्विच के साथ जो हमारा अपलिंक पोर्ट पे एक एंड को कनेक्ट किया है, दूसरे एंड को हम एनवीआर के अंदर जो एक यूटीपी पोर्ट दिया होता है उसके ऊपर कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा जो डेटा है वो एनवीआर तक आ गया है। उसके बाद जो हमारा एग्जिस्टिंग मॉनिटर था उस सेम एग्जिस्टिंग मॉनिटर को यूज हमने किया है, मॉनिटर हमने चेंज नहीं किया है। मॉनिटर को एनवीआर के साथ या तो वीजीए केबल या फिर एचडीएमआई केबल के साथ हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। जितने भी कैमरे का फीड है अब यहाँ हम इस मॉनिटर के ऊपर से सारे कैमरे जितने भी लगे हुए हैं उसको यहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो कन्वर्टर का इस्तेमाल करके ये जो कोएक्सियल केबल है इसको आप 1400 मीटर्स यानी 1.4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे आप जो कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हैं और इस कन्वर्टर का इस्तेमाल करके आप एनवीआर के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुड सॉल्यूशन है अगर आपका बजट कम है, एग्जिस्टिंग केबल कंड्यूट वगैरह को चेंज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा कंप्लीट सेटअप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो बजट है वो ज़्यादा बजट की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा आ जाएगी। तो अगर आप लो कॉस्टिंग के अंदर आप एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम को आईपी सीसीटीवी सिस्टम के साथ अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, जिसके अंदर आपकी केबल की कॉस्टिंग बच जाती है। केबल की कॉस्टिंग के साथ साथ जो उसकी कंड्यूटिंग की कॉस्ट आती है प्लस सिविल वर्क होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जिस्टिंग कैमरा फील्ड में इंस्टॉल है तो उसके अंदर बहुत सारे सिविल वर्क्स, अगर आप नया
कैट 6 केबल आप उसके लिए ले करेंगे तो आपकी पूरी डिजाइनिंग चेंज हो जाएगी, आपके बहुत सारे सिविल वर्क्स होंगे, तो ये सारे नए नए चैलेंजेस आएंगे। तो अगर आपके पास भी कुछ इस टाइप का रिक्वायरमेंट है आपके क्लाइंट का, तो आप इस कन्वर्टर का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी के साथ एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम को आईपी सीसीटीवी सिस्टम के साथ अपग्रेड कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।